कृष्ण से क्या संबंध बना है? दो संबंध, या तो गुरु मान अर्जुन की तरह, या फिर अर्जुन का ही दूसरा सखा मान। ये पॉडकास्ट श्री कृष्णमय हो गया और श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, हम मनाते हैं, हम सभी लोग मनाते हैं। कोई ऐसा विधि बताना चाहें या कोई एक तरीका बताना चाहें हमारी ऑडियंस को आप, कि आप जन्माष्टमी को इस तरह से मनाया करें या ये गलतियां ना करा करें? सबसे बड़ी बात यह है, भक्ति में जब आप संबंध बना लेते हैं ना ठाकुर जी से, तो अपराध मुक्त हो जाते हो। जब तक आप भगवान को भगवान मानते हो तब तक आप अपराध बनाते रहते हो, पर जैसे ही आपका संबंध स्थापित हो जाता है तो अपराध मुक्त हो जाते हो। अब तो वो संबंध ही है। तो ठाकुर जी के प्रति सबसे बड़ी बात कि अच्छा, एक और बात, आप उनको तो लाला मानते हो, लेकिन अपने आप को क्या मान रहे हो? आप खुद को भी यशोदा मानो, खुद को भी बलराम मानो, खुद को भी रोहिणी मानो, खुद को भी नंद बाबा मानो। तो उसी भाव से ही सेवा करो कि मैं नंद बाबा हूँ, ये मेरा लाला है, मैं यशोदा हूँ, ये मेरा लाला है। तो अपराध बनेगा ही नहीं, आप सब सहज ही करते चले जाओगे। तो बस इसीलिए ये जन्माष्टमी आदि ऐसे करनी चाहिए। और विशेष रूप से क्या ना करें उसमें यह है कि उस दिन व्रत करो, निश्चित व्रत करना चाहिए उस दिन ठाकुर जी की। मतलब अच्छा, व्रत के भी बड़े कारण हैं, व्रत और ये जो फास्टिंग होती है इसके बहुत कारण। पर मुझे क्या लगता है कि जन्माष्टमी को व्रत क्यों करना चाहिए? बोले कि हम सुबह से इतने व्यस्त थे कि हमको भोजन करने का भी समय नहीं मिला। हम लाल जी की व्यवस्था में इतने निमग्न हो गए। प्रेम का एक स्वरूप होता है ना, हम जब अपने प्रेमी के आगमन की एक्साइटमेंट में रहते हैं, पानी पीना भूल गए, दवाई खाना भूल गए, भोजन करना भूल गए, तो उससे पता चलता है कि आपका प्रेम किस स्तर का है। तो जन्माष्टमी के दिन आप भोजन नहीं कर रहे हो, बोले क्यों? इतने एक्साइटेड थे, इतने व्यस्त थे लाल जी की व्यवस्था में कि हम भोजन ही करना भूल गए। तो एक तो व्रत का नियम ये। दूसरा व्रत का कारण ये कि हम जिसके प्रेम हमारी जो आयु है ना, वो भोजन पर निर्भर होती है। हम जितना भोजन करते हैं उतनी आयु कम होती है। तो जन्माष्टमी वाले दिन जब आप अन्न नहीं खाते हो तो मतलब आपकी एक दिन की आयु बढ़ गई, परंतु रात में आपने कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पंजीरी भोग खा लिया तो व्रत टूट गया। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आप ठाकुर जी को कुछ भी अर्पित करते हो, आप पेड़े अर्पित कर रहे हो, दूध अर्पित कर रहे हो, भोग अर्पित कर रहे हो, आपने जन्माष्टमी के दिन व्रत करके अपनी एक दिन की आयु भगवान को दे दी। भगवान को आयु नहीं चाहिए, पर आपने कहा नाथ मेरी वो एक दिन की जो आयु है ना, मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि आपके स्मरण ध्यान में ही वो व्यतीत हो, इसलिए व्रत। तो व्रत जरूर करना चाहिए जन्माष्टमी को। धन्यवाद इंद्रेश जी। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं आप, कि आपने एक श्री कृष्ण की कथा सुन ली पूरा। तो आपको भी वो कथा का जो भी है आशीर्वाद है, पुण्य है, वो ज़रूर मिलेगा जी। तो एक अभी आपने इतने प्रश्न किए, पर एक प्रश्न मेरे मन में भी था, और प्रश्न नहीं है, एक भाव है, कहना चाहता हूँ। जैसे अभी एक मैं आपके बुक भी देख रहा हूँ सामने, ये न्यूमरोलॉजी के डिकोड आपने इसमें किया, जो भी लॉन्च होगी। मेरा जो जन्म तिथि संख्या है वो 7 है। उसके प्रति भी आपके मुझे सब ऑफिशियली एक रिपोर्ट मुझे मिली, जिसमें सब एक अंक के ऊपर आपने सब कुछ संभावनाएं व्यक्त की कि ये संभव हो सकता है कि ऐसा है। मेरे को एक संभावना जाननी है कि 7 नंबर वाले जो होते हैं उनके हृदय में, वैसे तो आध्यात्मिक स्तर तो होता ही, पर मेरे को एक संभावना ऐसी है कि भगवत प्राप्ति संभव है कि नहीं 7 अंक वाले को। ये आप एक बार मुझे बताएं। तो हमारे यहाँ इंद्रेश जी जो भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको अपनी तरफ से एक फॉर्चून रिपोर्ट बनाकर देते हैं, और उसमें आपकी जन्म तारीख की हर एक संभावना को हमने लिखा है। जितना भी मेरा अनुभव रहा है, 2 साल लगे इसको बनाने में, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और जैसे आपने कहा कि आपका जो मूलांक है वो 7 है, और भगवत कृपा तो हर कोई मूलांक वाला प्राप्त कर सकता है, लेकिन 7 वालों को जन्मजात रुचि होती है कि ये श्री कृष्ण कौन है, ये राधा कौन है, ये राधा की शादी श्री कृष्ण से क्यों नहीं हुई, रुक्मणी से क्यों हुई। तो ये जो जिज्ञासा, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आध्यात्म के प्रति। हाँ, अध्यात्म के प्रति, क्योंकि ये केतु का नंबर है और केतु के पास आंखें होती नहीं है। अच्छा। तो वो सारी चीजें देखना चाहता है जो आम जनता नहीं देख रही है, जो आंखों से दिखती वो नहीं देखना है। बिल्कुल, ये मेरे साथ है जी।
कि मेरे को हमेशा, मैं अपने गुरुदेव जो मुझे पढ़ाते हैं मैं उनके पीछे ही पड़ा रहता हूँ, ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद अच्छा एक और चीज हुई जो मैं अनुभव में बताऊं कि जैसे मैंने जितना पढ़ा उतना मुझे पता है, पर जो मैंने नहीं पढ़ा कई बार मैं वो भी गुरुजी से बोलता हूँ तो गुरुजी बोलते हैं ये कैसे पता तुमको। मैंने कहा मुझे लगा कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा भी हुआ होगा। बोले ये बिल्कुल ठीक है, देखो भागवत जी में यहाँ लिखा है। मैंने कहा गुरुजी हमने पढ़ा तो है नहीं, फिर मुझे कैसे पता चला। तो वो अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि 7 अंक होने की वजह से वो जो आप कह रहे हैं केतु को वो भी देखना चाहता है जो उसको नहीं दिखता। तो केतु की ये जो भूख है ना, ये तड़प, वो अधूरा है, ये कभी मिटती नहीं है। तो आप अब पूरे जीवन में आप देखेंगे कि आपका ये जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा, ये बनी रहेगी। केतु एक चीज और देता है, इंट्यूशन। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, आभास आ जाएगा मन में या स्वप्न आ जाएगा। और मैनिफेस्टेशन, कि आप जब ऐसे झटके से कुछ कह दोगे ना किसी को कि अरे जा तेरा काम बन जाएगा, ठीक है, तो उसका काम बनेगा। और आप किसी को बुरा भी कहोगे, वैसे आप नहीं कहते होगे, तो वो भी उसके साथ होगा। तो नंबर 7 इतना पावरफुल नंबर है, बहुत बड़ी ताकत है इसके साथ। लेकिन अधिकांश लोगों के साथ एक चीज ये भी होती है कि बड़ी ताकत के साथ थोड़ी कमजोरी भी आती है, और वो है कंफ्यूजन। कि कुछ फैसले लेने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, पूछना पड़ेगा भाई मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो 7 नंबर को इस तरह से देखा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन डिसीजन टेकिंग में थोड़ी बनी रहती है। पर जो आप बात कह रहे हो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ कि मुझे वो अनुभव होता है कि मैं वो देखता हूँ जो आंखों से नहीं दिख पाता, वो दिख जाती है, अनुभव होती है। और विशेष रूप से मेरा मूल सिद्धांत केवल भगवत भाव है। तो मुझे लाल जी की लीलाएं जो हैं, जब मैं बोलता हूँ, आपने भी मुझसे प्रश्न किए तो मैं सुनी हुई बात नहीं बोल रहा था, आपने मुझसे प्रश्न किया, तुरंत वो चित्रण मेरे दिमाग में, एक फिल्म चल रही थी, मैं वो सुना रहा था कि ऐसा 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 हो रहा है। तो मेरे को होता है कि मुझे मैनिफेस्टिंग होती है। और ये भी मैंने देखा है कि मैं कुछ कह दूं, जैसे घर में कोई ब्याह हुआ, सबकी रुचि है लेकिन मेरी रुचि नहीं थी, तो मैंने ये भी देखा, भगवान ना करे ऐसा हो, पर मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे नहीं लग रहा कि ठीक जाएगा, वो ठीक होता ही नहीं। मैनिफेस्टेशन की बात करी है तो कुछ है भागवत में मैनिफेस्टेशन के लिए? मैनिफेस्टेशन ही तो है। आप ये चीज देखो कि सबने तप किया, तप क्या है, सब तप क्या कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए। पर अभी क्या हो गया है, कलयुग में लोग ना तप नहीं करते, बस मैनिफेस्टिंग कर लेते हैं कि हमको ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बार बार सोचते रहेंगे। पर प्राचीन काल में क्या होता था, जो चाहिए उसके लिए तप करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टिंग तो काम करेगी, उसके संग हमारी आध्यात्मिक की एक चीज जोड़ो, थोड़ा तप कर लो। जैसे कुछ चाहिए तो थोड़ा उसके साथ में नियम कानून और थोड़ा व्रत का पालन कर लो, थोड़ा तप कर लो, थोड़ा भजन कर लो, तो निश्चित है कि वो मिलेगा। इंद्रेश जी, हमारे पॉडकास्ट में दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम तीसरी बार भी आपका यहाँ पे अभी मैं इनविटेशन दे दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर और आपके साथ बात कर। राधे राधे। राधे राधे।